हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माय चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। दोस्त देखिए, आज जो है हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो है बायो का जो है सेकेंड चैप्टर का, इसमें जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा के सारा इसमें ऑल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इसमें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो सोचने वाली ऊतक होती है वह होती है कौन सा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क जो होता है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होती है। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि में जो उपस्थित होती है वह होती है ट्रैकिया। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, तो देखिए थायराइड जो ग्रंथि होती है वह क्या होती है, वह ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होती है। यानी जो यहाँ पर जो हमारा ट्रैकिया होता है वहाँ पर जो है दोनों साइड क्या होती है, यह स्थित होती है। यानी इसको कहा जाए तो यहाँ पर गले के जो नीचे होता है यहीं पर यह क्या होती है, स्थित होती है, यानी गले में ही पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है यह जो है निम्न विकल्पों में कौन मेनिंजिस नहीं है। निम्न विकल्प कौन मेनिंजिस नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सेरिब्रो एस्पाइनल द्रव। सेरिब्रो एस्पाइनल द्रव जो है यह तीनों से अलग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यह हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। तो देखिए, मेरुरज्जु जो है यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी मेडुला से निकलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। तो निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। तो देखिए, निम्न में पादप हार्मोन जो है यह तीनों का तीनों ऊपर वाला ए बी सी, यह जो है क्या ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और यह साइटोकाइनिन जो है किस में पाया जाता है, यही प्लांट में पाया जाता है। यानी जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या 6, यानी कितना होता है, C6। यानी देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी घ्राणेन्द्रिय पली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वह होता है सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा जो है क्या होता है, यानी सेरिब्रम को जो है हम क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क यह जो इंग्लिश शब्द है यह हमारा जो ब्रेन के काम होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह आगे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसको जो है हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, यानी यह जो है दिमाग का जो है सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह क्या होती है, तो वह जो होती है वह लीवर होती है, जिसको हम यह जो है लीवर इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं। ठीक है, या यकृत या लीवर कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मादा जो जनन अंग है इन उसमें जो है देखिए, उसमें 3 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। यह प्रोजेस्टेरोन जो है क्या करता है, यह जो है जब शिशु गर्भ में होता है तो उसको जो है सुरक्षा करता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उसमें जो है क्या करता है, यह मदद करता है। और रिलैक्सिन जो होता है यह क्या करता है, सिंपल जो है मतलब प्रेग्नेंट करवाने में क्या करता है, मदद करता है। अगर ये रिलैक्सिन की कमी हो जाती है किसी औरत के अंदर, अगर रिलैक्सिन की कमी हो जाती है उसके गर्भ अवधि के समय, जब गर्भ मतलब पूर्ण हो जाता है उस समय जब रिलैक्सिन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि उसका
सिंपल जो है मतलब सिंपल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, ठीक है। और यह जो है तीनों का तीनों हार्मोन जो है क्या होता है इसमें पाया जाता है कब, यह जो है गेस्टेशन के समय यानी जब शिशु गर्भ अवस्था में होता है तो यह तीनों के तीनों हार्मोन जो है क्या होता है निकलना प्रारंभ करता है। यह जो है स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है, यह मादा में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो यह तीनों के तीनों हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आपका हो जाएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। तो देखिए मस्तिष्क का जो है मस्तिष्क जो है हमारे बॉडी के क्या है, और ये कहा जाता है रूट भाग जो होता है, रूट यानी जड़ जो होता है, स्टेम जिसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम, तो यह जो होता है वो यह कौन होता है, तो यह जो होता है यह अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सेरिबलम कहते हैं, सेरिबलम, ब्रम नहीं बलम। तो देखिए तंत्रिका तंत्र यानी ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा ए अभिवाही अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है, सूचनाओं और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मस्तिष्क में होता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर ले। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, तो न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, तो न्यूरॉन में जो केंद्रक होता है कोशिका का यानी साइटोन में होता है, ठीक है। साइटोन जो क्या बोलते हैं जो न्यूरॉन होती है उसके बीच में जो देखना जो है उस रोमोत संरचना के जो होती है चारों ओर होती है उसके बीच में जो है क्या होता है, यानी उसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए शरीर के तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापमान जो है यहाँ पर शरीर का तापमान जो है शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो भाग होता है वह होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तो टेम्परेचर को क्या करता है कंट्रोल करता है, और यह सारे चीज़ों का फीलिंग करवाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो है सारे हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारे क्रियाएं हैं जिसको यह क्या करता है हमें उसके प्रति क्या करता है यानी कहा जाए तो उसको प्रतिक्रिया करवाता है, ठीक है। देखिए डैश मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, तो यानी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूसीमीटर। ड्यूसीमीटर जो है यह जो है मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है जिसको हम लोग मेनिंजिस भी कहा जाता है, मेनिंजिस झिल्ली के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है इंसुलिन के कारण, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण, इंसुलिन के कारण जो है हमें मधुमेह रोग भी हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की दर को नियंत्रित करता है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी मेडुला। मेडुला जो है इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए यह जो है क्या होता है हृदय स्पंदन के समय देखिए जब जो है यहाँ पर जब एक्सीडेंट होता है उस समय जो है यह मेडुला का जो है क्या हो जाता है, जब यहाँ से कनेक्शन ख़त्म जब हट जाती है तो उस समय जो हृदय स्पंदन क्या हो जाता है रुक जाता है, उसी समय आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी जो है क्या हो जाता है मर जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, यानी मस्तिष्क का जो है मेडुला जो होता है यह जो उसको क्या करता है नियंत्रित करता है। निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी ऑक्जिन जिबरेलिन साइटोकाइन। यह तीनों के तीनों हार्मोन जो है क्या है यह पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है, जो कहाँ यह ऑक्जिन जो है शीर्षस्थ पर पाया जाता है, जिबरेलिन जो है क्या करता है जिबरेलिन भी यह जो है क्या बोलते हैं शाखाओं में पाया जाता है यानी बीच मध्य भाग में पाया जाता है, और साइटोकाइनिन जो है यह ऑक्सिन जो है जड़ और शीर्षस्थ और जड़ दोनों में पाया जाता है, और जिब्रेलिन जो होता है यह जो है क्या होता है यह पतझड़ के समय में जो है पत्तियों को क्या करता है पौधों से अलग करने का काम करता है, और साइटोकाइनिन जो है क्या होता है यह विरोधाभास होता है, ठीक है, यानी पौधे के वृद्धि को एक निश्चित सीमा तक ले जाकर उसको रोक देता है, ठीक है, यानी उसको जो है अधिक बढ़ने से रोकता है, तो यह जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी यह तीनों के तीनों जो है कोशिका कहाँ पाया जाता है तो पौधों में यानी प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, यानी पादप जो होते हैं उसमें पाया जाता है।
निक्सल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? निक्सल कणिकाएँ जो है यह साइटोकॉन में पाई जाती है, ठीक है। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में को जोड़ने का काम करता है, यानी इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है, तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी के अंदर बहुत सारा भाग भी होता है टेम्पोरल, जिससे बहुत सारा भाग ओसिपिटल जो सपने बनाने बनाने का काम होता है वह सब इसी भाग में होता है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में इसमें अनैच्छिक क्रिया कौन है? चबाना। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। अनैच्छिक क्रिया नहीं, ओ सॉरी, अनैच्छिक का मतलब होता है, देखिए अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारे मतलब माध्यम से न हो रहा हो, यानी उस पर हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी हृदय जो होता है वो अपने आप धड़कता रहता है, उसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। यानी यह जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। यानी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके केंद्र माना जाता है, किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है निम्न में से महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन है? तो निम्न में से महत्वपूर्ण ऑक्सीजन जो हो जाएगा आपका इंडोल एसेटिक अम्ल हो जाएगा, इंडोल एसेटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद प्रकाशानुवर्तन गति के नियंत्रण पौधे का कौन सा भाग आता है? तो प्रकाशानुवर्तन गति के पौधे का कौन सा भाग आता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पौधे के जड़े डैश गुरुत्वाकर्षण है, जबकि तने डैश गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पौधे की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, और जबकि तने जो है क्या होती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग नलिका में बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है, रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है, सबसे जटिल मस्तिष्क जो होता है वो पशुओं का होता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह कहाँ होती है? वृक्क के सिरे, ऊपरी सिरे पर, वृक्क के जो है ऊपरी सिरे पर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या होता है ऑक्सीडेंट जो होता है उस समय झगड़ा वगड़ा गुस्सा के समय में बहुत ज़्यादा जो है क्या करती है? हार्मोन को रिलीज करने लगती है, जिससे आदमी का बीपी यानी जो है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यह जो है कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है वृक्क के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, जिसको अधिवृक्क भी कहा जाता है। यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो अंडाणु और शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो जाता है। मेरुरज्जु के आघात जब होगा तो क्या हो जाएगा? लकवा हो जाएगा, यानी उसमें शरीर काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। शरीर का अंग जो काम करता है वह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। पौधे में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह जो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिवर्तन हो जाएगा। पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। तो पौधे में प्रकाश की ओर गति सी हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पौधे में पाई जाने वाली गति, तो पौधे में पाई जाने वाली गति जो होती है इनमें से सभी है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, ठीक है। तीनों का डिफिनेशन अलग अलग होता है। प्रकाश की ओर बढ़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, पृथ्वी के अंदर की ओर जड़ों का बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन, और पौधे के जड़ों का जो है जल के स्रोत और बढ़ना जलानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ को अधोगामी वृद्धि है, जड़ अधोगामी वृद्धि है, इसका हो जाएगा बी, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन्स इनमें से सभी एंजाइम, फेरोमोन्स और फाइटो हार्मोन, ये तीनों के तीनों जो है होते हैं, यानी इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाया जाता है? जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकानिन। तो देखिए जिबरेलिन्स के कारण हो जाएगा, जिबरेलिन्स जो है आपका सही, ए ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन पौधे में कहाँ संश्लेषित होती है? ऑक्सीजन पौधे में कहाँ संश्लेषित होती है? तो ऑक्सीजन जो है जड़ों
देखिए प्रो के अब्र भाग जड़ों के अब्र भाग पतियों में, यानी यहाँ यह जो है प्ररोह के अब्र भाग में, यानी एक बात याद रखना कि यह जो है यानी शीर्ष कलिका और जड़ दोनों की तरह पाई जाती है, जो दोनों को क्या करती है, वृद्धि कराने में मदद करती है। ठीक है, यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों ही, दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। यानी जो है ए और बी, नहीं रुक जाइए, ए और बी ठीक है, ए और बी जो है सही है, यानी जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं कर देता, यदि हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता साइटोकाइनिन के कारण ऑप्शन ए सही है। इस हार्मोन के प्रभाव में पत्तियां मुरझा जाती है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड के कारण जो है पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ठीक है, यानी जो छुई मुई का पौधा होता है, एक क्या बोलते हैं, एक और पौधा है, उसका नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वो भी जो है क्या है, कमेंट में आप लोग लिख कर भेज दीजिएगा कि छुई मुई के अलावा एक और जो है पौधा पाया जाता है जो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है, तो कौन सा हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, तो देखिए यहाँ पर जो एड्रिनल यानी जो अधिवृक्क के ऊपर जो पाया जाता है, वहीं से जो है क्या होता है, यह हार्मोन एड्रिनल निकलता है, जो क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, यानी हृदय की धड़कन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी रहती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा साइटोकाइनिन के कारण। यदि पौधे के स्तंभ के शीर्ष काट दिए जाए तो क्या होगा, यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, यानी लंबाई उसकी रुक जाएगी, यानी वहाँ से जो है क्या हो जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन हार्मोन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन हार्मोन जब खत्म हो जाएगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। यदि पौधे पर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाए तो पत्तियां मुरझा जाएगी। यदि एब्सिसिक एसिड यदि अगर छिड़क दिया जाए तो क्या हो जाएगी, पत्तियां जो है मुरझा जाएगी। ठीक है, यदि हार्मोन पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है तो एब्सिसिक एसिड, वह जो है कौन है, एब्सिसिक एसिड, यानी यह जो है क्या करता है, पौधे की कोशिका विभाजन को रोकने का काम करता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यानी अगर जो है ऐसे पौधे अगर बढ़ते चले जाएं, बहुत लंबे हो जाएंगे, तो जो है वो आगे बढ़ने के बाद जैसे आप लोग बैम्बो यानी बांस को देखे होंगे, बांस जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण वह झुक जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यानी जो है यह एब्सिसिक एसिड उसे क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जो है, पौधे में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है, पौधे में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जिबरेलिन्स और एथिलीन। ठीक है, तो देखिए वीडियो में आप लोग बन रहे हैं, मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं, यानी जो है इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव कहीं भी आप एग्जाम में जाइएगा इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, यानी आपका जो है 10th लेवल पर जो है 10वां लेवल पर मैं आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उच्च स्तर पर जीवों के विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें होता है, उच्च स्तर पर जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें होता है इनमें से सभी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका, यह तीनों के तीनों जो है पाया जाता है। यानी उच्च स्तरीय जीव जो होते हैं उसमें यह तीनों के तीनों जो है क्या होता है, पाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, यह हार्मोन जो है गैस के रूप में पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका डी एथिलीन। एथिलीन जो है गैस के रूप में पाया जाता है, जो फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागते हुए दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, भागते और दौड़ते समय जो है आपका जो एड्रेनल जो है क्या हो जाता है, अधिक निकलने लगता है, यानी अधिवृषण से अधिवृक्क जो होता है, अधिवृक्क उससे जो है क्या होने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो देखिए बच्चों में जो है वृद्धि हार्मोन सबसे अहम भूमिका होती है
ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 55 देखिए, यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। यानी अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है यानी पीयूष ग्रंथि जो है यह क्या करती है, यह सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका वाहिनी क्यों कहलाती है, इसमें जो आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी से, क्योंकि इनका स्राव सीधे रक्त में स्रावित हो जाता है। इनका स्राव नलिकाओं से होकर नहीं गुजरता है, इनका स्राव रक्त परिसंचरण से सीधे अंगों तक पहुंचता है। तो ठीक है, यानी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है बेलिसम स्टार्लिंग ने दिया था, बेलिसम स्टार्लिंग ने दिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए, दी न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये जो है क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि न्यूरॉन के मध्य खाली भाग को क्या कहा जाता है, सिनेप्स। ठीक है, यह जो है आपके एग्जाम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मेरुरज्जु की रक्षा करती है, तो मेरुरज्जु की रक्षा जो है कौन करती है, तो केशुरक दंड जो है, केशुरक दंड के अंदर जो है मेरुरज्जु पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिए, जो मेरुरज्जु होता है वह केशुरक दंड के अंदर पाया जाता है। जो तो इसकी सुरक्षा जो है कौन करती है, तो यह जो है केशुरक दंड करती है, यह रस्सी के जैसी होती है। ठीक है, निम्न में से कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, तो निम्न में से सर्वप्रथम जो है सेक्रेटिन हार्मोन को सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। उसका देखिए, बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो बर्थ हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है यह किसमें पाया जाता है, यह औरतों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही क्या होता है, जो स्त्रियाँ होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है उससे दूध को आसानी से क्या किया जा सकता है, या कोई भी मतलब दूध देने वाली जो जीवें होती है उससे जो हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है उससे आसानी से दूध को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो इंजेक्शन वगैरह भी आता है जो मवेशियों में लगाया जाता है आजकल, तो ये कानूनी तौर पर मतलब जो है कार्यवाही हो रहा है, इसका जो है इस पर सरकार ने रोक लगा दिया है। किस हार्मोन के कारण आयोडीन का होना अति आवश्यक है, तो किस हार्मोन के कारण जो है, इसका बी थायरोक्सिन के कारण। देखिए, किस हार्मोन के कारण आयोडीन का होना अति आवश्यक है, थायरोक्सिन के कारण। ठीक है, नर जनन हार्मोन को डैश कहते हैं, जबकि मादा जनन हार्मोन को डैश कहते हैं। तो यानी नर जनन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एंड्रोजन कहते हैं, और जो स्त्री होती है, जो मादा होती है, महिलाएं जो होती है, उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, जो यह गर्भ की रक्षा करने में मदद करता है। ठीक है, इसी की कमी से बच्चा जो है क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है स्त्रियों के अंदर। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण देता है, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, HCG जो है यह जो है यह इसी के कारण जो है क्या होता है, यानी प्रमाण मिलता है कि कोई स्त्री जो है गर्भवती है कि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित, तो देखिए इसमें जो है पादप हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, तो इसमें साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। यह तीनों के तीनों जो है मनुष्य महिलाओं के अंदर पाया जाता है, या पुरुषों में मतलब जीवों में पाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी तंत्रिका और रसायनों के द्वारा। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है, रुधिर चाप को इनमें से जो है ऑप्शन सी एड्रीनल, यानी रक्तचाप को जो है एड्रीनल ग्रंथि जो है क्या करती है, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसको नियंत्रित करने का काम एड्रीनल ग्रंथि करती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि किसको नियंत्रित, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, एक जो है मतलब एक थायराइड ग्रंथि को छोड़कर, यानी एक पैराथायराइड ग्रंथि है उसको छोड़कर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि बाकी सबको जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, जो एक जो है पैराथायराइड ग्रंथि जो है उसको नियंत्रित करने का काम जो है करती है, वह कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो है क्या है, तो ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है,
ऑक्सिन एक हार्मोन है जो पौधे में पाया जाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन, एड्रेनिल, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें जो है आपका ऑक्सिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या तो औरतों के अंदर पाया जाता है या वृषण के अंदर। वृषण जो है पुरुषों में होता है। एक बात याद रखिएगा, जो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, जो एक जोड़ी एक पेयर्स में पाई जाती है, जो पेनिस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। वन पेयर्स में वृषण पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिए, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। यह प्यूबर्टी एज लगभग 11 वर्ष के बाद जो है यह टेस्टोस्टेरोन जो है बनना क्या होती है? पुरुषों में स्टार्ट होती है। ग्वाइटर अथवा घेगा रोग, ग्वाइटर अथवा घेगा होता है, तो यह जो आयोडीन की कमी से होता है। ये तो आसान है, आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। 73 तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। न्यूरॉन की तारकाट रचना क्या कहलाती है? न्यूरॉन की तारकाट रचना साइटोन कहलाती है, ठीक है। साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? साइटोन के सबसे लंबे तंतु को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्ध कहलाता है डेंड्राइट। यह संवेदी अंगों को संवेदना ग्रहण करता है, ऑप्शन ए डेंड्राइट। ध्रुमिका, जिसको ध्रुमिका भी कहा जाता है। विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना इनका काम है, तो यह जो ऑप्शन सी बी हो जाएगा, एक्सॉन, यानी एक्सॉन का काम होता है, ठीक है। एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? तो एक्सॉन से आप लोग याद रखिएगा, एक्सॉन से टाइल कोलिन निकलता है, एसिल टाइल कोलिन निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है? तो यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। तंत्रिकाओं के माध्यम से सारा का सारा अंग जुड़ा होता है। प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया जो है इनमें से सभी है, लार, आना, रक्तदान, हृदय गति, और सब के सब प्रतिवर्त गति है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित होता है मस्तिष्क गुहा में, यानी मस्तिष्क गुहा में जो है क्या होता है? सुरक्षित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोचने एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करती है। सोचने एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम जो है आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसको जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम यानी यह, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनुमस्तिष्क, यानी छोटा दिमाग, यानी मनुष्य का मस्तिष्क का यह छोटा दिमाग होता है, यानी सबसे छोटा भाग होता है, और सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं को कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। खांसना कैसी क्रिया है? तो खांसना कैसी क्रिया है? खांसना जो है हमारे यह जो है क्या है? खांसना जो है अनैच्छिक क्रिया है, यानी वह जो है अपने आप आती है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन जो है सेरिबलम, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन, यही जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी जब कोई व्यक्ति जो है वाइन यानी अधिक मात्रा में शराब जब ले लेता है, तो उस समय उसका सेरिबलम जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसके कारण वह देखना एकदम नाली वाली में जो है पटा जाता है, उसको जो है कुछ था ही नहीं रहता है कि कहाँ पर है, जाना है अपने घर में घुस जाएगा किसी और के घर में, यानी उसका जो है क्या हो जाता है? सेरिबलम बंद हो जाता है, यानी अधिक शराब पीने से उसका सेरिबलम जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल बंद नहीं होता है। वह पद जिसमें न्यूरॉन को आवेगों का वहन होता है प्रतिवर्ती चाप कहलाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है हार्मोन रिलीज होता है, यानी हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। एक उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? उद्दीपनों को जो है ग्रहण करने वाले अंगों को ग्राही अंग कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन जनन ग्रंथि
इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? तो इनमें से जनन ग्रंथि जो है यानी जनन ग्रंथि यहाँ पर अंडाशय और वृषण है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अंडाशय जो है कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है, और वृषण जो है पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस खाद्य हार्मोन से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? यानी जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नमक। सही है। गर्भवती महिला में प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो उस समय जो है उसे क्या दिया जाता है? यानी यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यानी जब अंतिम समय होता है, जब बच्चा बाहर निकल जाता है, तो उस समय उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, ताकि बच्चा जो है दूध को आसानी से क्या करे, निकाले। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसमें उतना जो है पावर नहीं होती है कि वह जो है माँ के मतलब उसके जो है सीने से क्या करे, दूध को आसानी से निकाल सके। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। तो मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क, यानी यह जो है सबसे बड़ा दिमाग होता है। एक बात याद रखना, मनुष्य का दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। एडिसन बीमार हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के कम श्रवण से। कशिंग सिंड्रोम तथा क्रॉस सिंड्रोम का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हाइपर एड्रीनोकॉर्टिसिज्म। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? 1%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्विकाओं में कौन सी हार्मोन पाई जाती है? लैंगर द्वीप के यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से तीनों, यू कोशिका, 3 कोशिका, वाई कोशिका। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो होता है वह उपयुक्त से सोचने के लिए, स्पंदन करने के लिए, शरीर के संतुलन बनाए के लिए, तीनों के लिए यह क्या है, आवश्यक है। तीनों ही सही, यानी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। पौधे के जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? तो आपका जो है 101 का आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वानुवर्तन। यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना जो है गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, यानी वृषण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग की संभावना हो जाती है? तो हमें जो है यानी डी, इनमें से देखिए ग्वाइटर, गलगंड, घेगा, यह तीनों के तीनों एक ही बीमारी है, तीनों एक ही नाम है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ग्वाइटर, गलगंड, घेगा, यह तीनों एक ही नाम होता है। इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों में से कहीं भी एक दिखे तो उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। देखिए एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है यह वृद्धि रोधक है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है कहाँ, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस की द्वितीय, थायराइड द्वारा, यानी अंडाशय के द्वारा हो जाएगा। अंडाशय जो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूराग्रही एवं खतरनाक स्थिति से निपटने में यह हार्मोन सहायक होता है, यानी ऑप्शन बी एड्रेनिल। एड्रेनिल जो होता है यह जो है क्या करता है, दुर्गाई, जब देखिए जब आप दुर्घटना को देखते हैं या किसी झगड़ा या मारपीट के समय जो आपका जब गुस्सा जो है चढ़ जाता है, उस समय आपकी बीपी हाई होने लगती है। ठीक है। तो उस समय अधिवृक्क जो होता है, अधिवृक्क जो होता है, अधिवृक्क के जो होता है, जो किडनी के ऊपर जो होता है, वह क्या करता है कि यह जो है एड्रेनल जो है क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको मनाने का काम करता है। ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। यह जो है आपका जो है सही ऑप्शन डी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है किस में पाया जाता है, यह पुरुषों में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में पाया जाता है। तो उस समय किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है तो यह दोनों का दोनों हार्मोन दोनों में, यानी पुरुष रहेगा तो उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन बनेगा, अगर स्त्री रहेगी तो उसमें एस्ट्रोजन बनेगा, और एस्ट्रोजन बनेगा तो उस समय जो है क्या होने लगेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन के कारण जो है शुक्राणु बनेंगे, और यहाँ पर एस्ट्रोजन के कारण जो है क्या होगा, ओवा बनेगा, यानी ओवम। ओवम का मतलब होता है अंडाणु। ठीक है। याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुषों में पाया जाता है, यानी एक बात यह है, शुक्राणु जो है पुरुषों में पाया जाता है और अंडाणु जो है स्त्रियों में पाया जाता है।
पॉन्स वेरोलाई किसका भाग है? तो पॉन्स वेरोलाई जो है सेरिबोलम का भाग है। सेरिबोलम का भाग यानी छोटा दिमाग का भाग है, अनुमस्तिष्क का। सेरिबोलम के सबसे पीछे वाले भाग कहलाता है, सेरिबोलम के सबसे पीछे वाला भाग जो है क्या कहलाता है? तो सबसे पीछे वाला भाग जो है यह जो है क्या कहलाएगा? मेडुला। मेडुला कहलाता है, मेडुला। पीछे वाला भाग जो है मेडुला कहलाता है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मिलकर यह जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, पीछे की तरफ जो मस्तिष्क होता है उसी का हिस्सा है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। छुई मुई पौधे की गति होती है। छुई मुई पौधे की गति जो होती है जल की मात्रा में परिवर्तन से, जल की मात्रा में परिवर्तन से। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। मटर का पौधा बाढ़ पर प्रतान की सहायता से चढ़ जाता है, क्योंकि आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है, प्रतान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए और सी दोनों के दोनों क्या है? सही है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है यह पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, यानी पीयूष ग्रंथि से जो है यह स्रावित होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होने से होता है, वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होने से होता है बौनापन की बीमारी हो जाती है, बौनापन आदमी हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से जो है घेगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसका निश्चित मात्रा जरूरी है। ए, आयोडीन की। मानसिक तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति में एड्रिनल मेडुला क्या नावित करता है? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करता है। यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यह रुधिर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में इसकी कमी से घेगा हो जाता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तो तंत्रिका का वहन जो है विद्युत आवेग के रूप में होता है। अचानक बिना सोचे की गई क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अचानक बिना सोचे की गई क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पर्रो अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि के लिए। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है यह कहाँ बनते हैं? ऑप्शन डी, मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मस्तिष्क के बाहरी आघातों से बचाता है। तो यहाँ पर मेनिंजिस हो जाएगा। यह मेनिंजिस और जो है स्पाइनल द्रव दोनों का दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों जो सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो फल पकाने के लिए जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एथिलीन सही है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो यहाँ पर जो है अग्नाशय आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय जो है यह ऐसा एक ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, यानी संवेदग्राही जो है डी आपका ऑप्शन कान, आँख, नाक। यह तो ज्ञान इंद्रिया या संवेदना हमें देती है, लेकिन दिमाग जो है नहीं देता है, यानी डी ऑप्शन सही है। यह जो है सारा का सारा उसके पास पहुंचाने का कार्य करता है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो है ए ऑप्शन आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जो है स्रावित होता है। किस पौधे की जड़ें निम्न इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? किस पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बी जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण और जो है सी जो है
धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। निम्न में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? निम्न में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, परागनलिका में। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी जिबरेलिंस। एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य होता है कोशिका विलयन। कोशिका विलयन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। निम्न में कौन न्यूरिलेमा की कोशिकाएं हैं? निम्न में कौन न्यूरिलेमा की कोशिकाएं हैं? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, श्वान कोशिकाएं। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्ली बाहर के से भीतर की तरफ निम्न है, यानी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी ड्यूरामीटर एक्वायर्ड पियामीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका जो है यह मस्तिष्क चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा हमने क्लियर करा दिया। तो दोस्त आपको जो है अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस पर लाइक कमेंट करते रहिएगा, और बाकी जो चैप्टर में आपको समस्या है उसको कमेंट में आप लोग डाल दीजिएगा, मैं उसे भी इसी तरह से क्लियर करा दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।